आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। कन्नौज जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में बच्चों को जानवरों की तरह रखा जाता है। इस बात का खुलासा डीएम के औचक निरीक्षण के दौरान हुआ। यहाँ बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, स्कूल में आने वाले राशन को बेच दिया जाता है। स्कूल में फैली अनियमितताओं को देखते हुए जिलाधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्कूल की वार्डन समेत टीचर और अन्य स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। साथ ही मुकदमा लिखकर जेल भेजने तक की बात कह डाली। स्पष्ट है कि सबकी मिलीभगत आपस में ऊपर से नीचे तक है। टीचर कुछ हैं जो समय से नहीं आते, उनको निर्देशित किया गया, अन्यथा संविदा पर हैं, उनकी संविदा निरस्त कर दी जाएगी। वार्डन और इन दोनों के बीच जो विवाद है, स्पष्ट है कि संविदा पर हैं और अगर इनमें 1-2 दिन के अंदर सुधार नहीं आता, इसकी फिर से रिपीट होता है इस तरह का आचरण व्यवहार, लड़ाई झगड़ा, तो निश्चित रूप से इनकी संविदा समाप्त करके इनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। सुल्तानपुर के आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह सुल्तानपुर जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जनपद पहुंचे। यहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अस्पताल की साफ सफाई में उन्होंने काफी खामियां देखी, जिसको तत्काल सुधारने के आदेश मंत्री ने दिए हैं। मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि अधिकारियों को अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। अभी हमारी सरकार बने 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना के अंदर कितना परिवर्तन होगा, ये सबकी कार्यशैली में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये समय लगेगा। जनता ने हमको 5 साल का एक समय दिया है। 5 साल के अंदर हम लोग सारे काम करेंगे। अस्पताल से लेके, थाना से लेके, तहसील से लेके सभी कामों को हम लोग एकदम जनता के अनुरूप काम करने के लायक बनाएंगे। ये हम लोग की विश्वास भी है और हम लोग काम भी करेंगे। बांदा के बदौसा में पुलिस की लापरवाही से मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है 1 माह पहले अगवा की गई 6 साल की मासूम का शव थाने के पास बरामद हुआ, जिसमें बच्ची की बरामदगी के लिए परिजन जहां अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, तो वहीं अब परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप मढ़ा है। अब इस मामले में एसपी ने शव का DNA कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात को भी कहा। करीब लगभग 1 महीने बाद उसका एक नर कंकाल छोटा सा मिला है। लड़की 5-6 साल की थी, लगभग उसी साइज का है, लेकिन अब प्रथम दृष्टया चूंकि वो केवल कंकाल मात्र है, इसलिए ये हम सर्टेन नहीं कर सकते कि वो उसी लड़की का है। लेकिन ऐसी संभावना लग रही है कि घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में जो अब वो कंकाल पड़ा है वो उसी लड़की का हो। इसको आज उसको कब्जे में लेकर के DNA टेस्ट के लिए हमारी टीम पहुंच गई है। फॉरेंसिक लैब वाली वो DNA टेस्ट के लिए भेजेंगे। बांदा में उस समय आग का तांडव देखने को मिला जब बंद कच्चे मकान में आग लग गई और एक महिला की इसमें जलकर मौत हो गई। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक महिला के साथ पूरा घर खाक हो चुका था। हरदोई में प्रशासन की टीम ने शाहबाद में पेट्रोल पंप पर चेकिंग अभियान को चलाया, जिसमें पेट्रोल पंप पर घटतौली की जांच की गई, तो यहां किसी भी तरह की कमी नहीं पाई गई। साथ ही आगे कमी पाए जाने पर कार्रवाई की बात को कहा गया। हरदोई के होटल में महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया, तो अब सपा नेता और एक एडवोकेट की मुश्किलें बढ़ रही हैं। यहाँ एक महिला ने एसपी से मिलकर अपने बेटे के खिलाफ कुचक्र रचकर उसको गायब करने का आरोप लगाया है। संभल में शराब के ठेके के विवाद के चलते गांव के ही दबंगों ने किसान की पीट कर हत्या कर दी। मृतक खेत में सोया हुआ था, तभी आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मामले की तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एटा के जसरतपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त गुंडई देखने को मिली जब एक तेल माफिया ने जांच के लिए नायब तहसीलदार को कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा। साथ ही केरोसिन छिड़ककर जलाने का भी प्रयास किया। नायब तहसीलदार ने किसी तरह माफिया के कब्जे से छूटकर अपनी जान बचाई। वहीं आला अधिकारी इस मामले में लीपापोती करने में लगे हुए हैं। बलिया के दोगटी थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने वांछित 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल हुआ फावड़ा और चाकू भी पुलिस ने बरामद किया, जबकि तीसरे आरोपी को पकड़ने की पुलिस पुरजोर कोशिश में लगी है। बिहार के 159वीं सीआरपीएफ की बटालियन में तैनात अमेठी के महमदपुर के रहने वाले जवान की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, तो वहीं शव उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां परिवार में कोहराम मच गया। जवान 15 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था।
अलीगढ़ की खैर तहसील क्षेत्र के घरवारा गांव में चुनाव गड़बड़ी का मुकदमा एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। इसी के चलते मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे, तो वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने 17 मई को सुनवाई की अगली तारीख दी है। रुड़की के सालेर गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गांव के ही कुछ दबंगों ने घर में सो रहे 2 बच्चों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें दोनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। बच्चों को रुड़की से हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं पूरा मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। सांगली में दलित युवकों के साथ मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ अट्रॉसिटी दाखिल करने की मांग करते हुए दलित महासंघ की ओर से इस्लामपुर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया गया, जिसमें दलित समाज के लोगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। साथ ही कहा गया कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। थाने में मनपा उपायुक्त के साथ हुई मारपीट के मामले में मनपा आयुक्त द्वारा अतिक्रमण और फेरी वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। गांव देवी इलाके में अवैध दुकानों को जेसीबी चलाकर तोड़ दिया गया। इस बीच ऑटो रिक्शा संगठनों का कहना है कि मनपा आयुक्त के बाउंसरों और सुरक्षा रक्षकों समेत कार्रवाई में शामिल दस्ते के कर्मचारियों ने ऑटो रिक्शा चालकों के साथ मारपीट की, जिसके बाद रिक्शा चालकों ने हड़ताल शुरू करने के लिए बैठक की है। पालघर जिले के अरनाला पुलिस स्टेशन में सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला की हत्या कर उसका शव सुनसान इलाके में फेंक दिया गया था। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने छानबीन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंदौर के मानवाड़ थाने क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल शिकायतकर्ता ने अपना ट्रक फिरोज नाम के एक शख्स के हाथ बेच दिया था। साथ ही ट्रक मालिक ने फिरोज से ट्रक की किस्तें भरने का वादा भी लिया, लेकिन 3 किस्तें भरने के बाद आरोपी फिरोज ट्रक लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने अब मामले की शिकायत पुलिस से की है।